बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न मैथ विद ताहिर सियाल। नई वीडियो के साथ 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.3 और इसकी टाइप नंबर 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल occurs इन एक्सपोनेंट, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिनमें जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंट में होगा। ऐसी इक्वेशन को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब ये एक्सपोनेंट क्या है, एक नंबर हमारे पास है एक्स और एक्स पावर जो है वो है 3, एक्स रेज टू पावर 3, तो 3 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। 3 को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट के नीचे जो नंबर होता है बच्चों, इसे क्या कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। यानी एक्स रेज टू पावर 3, 3 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, या जो है इसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। इसी तरह हमारे पास ये है, अब 3 रेज टू पावर 4 है। अब 4 क्या है, 4 को कहेंगे एक्सपोनेंट। 4 को बच्चों क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट के नीचे जो भी होता है उसे क्या कहेंगे, हम बेस कहेंगे। तो इसी तरह एक और नंबर 5 रेज टू पावर एक्स, 5 रेज टू पावर एक्स। और ये एक्स जो है यहाँ पे क्या कहलाएगा बच्चों, इसको कहेंगे एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट के नीचे जो नंबर है उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। बच्चों अब आपको एक्सपोनेंट की समझ आ गई होगी कि एक्सपोनेंट क्या है। तो जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनमें जो वेरिएबल होता है, मैथ के अंदर हम वेरिएबल यानी कि एक्स वाई और जी को हम कहते हैं कि एक्स वाई जी जो है ये क्या कहलाते हैं, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। यानी कि ऐसी इक्वेशंस होगी जिनमें जो वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जी वो क्या होंगे, वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होंगे, पावर की फॉर्म में होंगे। तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास जो है एक इक्वेशन ये है, 3 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 -2 और इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में बच्चों देखें तो जो वेरिएबल x ये किस फॉर्म में आ गया है, ये पावर की फॉर्म में आ गया है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गया है। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो है कहलाएगी। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो रोनुमा होते हैं, अकर्स होते हैं, किसमें, एक्सपोनेंट में होते हैं, पावर की फॉर्म में होते हैं। तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। या इसकी सेकंड डेफिनेशन देखें, एन इक्वेशन दैट हैज अ पॉजिटिव नंबर इन द बेस एंड द एक्सपोनेंट कंटेन्स वेरिएबल। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें जो है बेस में पॉजिटिव कोई नंबर होता है और जो एक्सपोनेंट में जो है कोई वेरिएबल होता है, ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास एक इक्वेशन है 4 रेज टू पावर 1 प्लस एक्स और प्लस 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू n। इस इक्वेशन में देखें बेस में क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, 4 इज ए पॉजिटिव नंबर है, और x यहाँ पे क्या है, एज अ एक्सपोनेंट यूज किया गया है। और इसमें देखें प्लस 4 और रेज टू पावर 1 माइनस एक्स, तो 4 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, और पावर के अंदर क्या है, एक्सपोनेंट जो है, जो एक्सपोनेंट है इसमें वेरिएबल जो है वो यूज किया गया है। तो ऐसी इक्वेशंस को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहेंगे। इस तरह एक इक्वेशन और है 4 रेज टू पावर 2x प्लस 2 रेज टू पावर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या कहा पढ़ा कि एन इक्वेशन दैट हैज अ पॉजिटिव नंबर इन द बेस,
यानी बेस में कोई पॉजिटिव नंबर हो और जो वेरिएबल हो वो क्या हो, वो एक्सपोनेंट में हो। इस तरह की इक्वेशन में देखें 4 इज अ पॉजिटिव नंबर और x वेरिएबल ये क्या है, एक्सपोनेंट में है। 2 इज अ पॉजिटिव नंबर और x जो वेरिएबल ये क्या है, एक्सपोनेंट में है। तो ये इक्वेशन जो है ये क्या कहलाएगी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो है कहलाएगी। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जो पॉजिटिव नंबर होगा वो बेस में होगा और जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, वो जो है वो एक्सपोनेंट में होगा। तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। तो आज ये हमारी टाइप जो है ये 4 है कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या है और इनसे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन देखेंगे कि इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 12 वो कुछ यूं है, 4 ये डॉट जो है मल्टीप्लिकेशन को ज़ाहिर कर रहा है। 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये इक्वेशन क्या है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है क्योंकि जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गया है। तो ऐसी इक्वेशन हमने पढ़ा जिसमें वेरिएबल जो होगा वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होगा। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो आइए बच्चे इनको देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसका सॉल्यूशन इसी तरह इसको हम लिख लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 और माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर x प्लस 1 और इक्वल टू 0। बच्चों ये आपने याद रखना है कि जैसा हमारे पास ये है कि x रेज टू पावर 3 और मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 2। अब बच्चों यहाँ पे देखें कि x क्या है, ये बेस है और 3 जो है ये क्या है, ये एक्सपोनेंट है। और इसमें देखें तो x क्या है, ये बेस है और 2 जो है ये क्या है, एक्सपोनेंट है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट उसके मुताबिक जो है अगर बेस दो नंबर जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका बेस जो है वो क्या है, वो सेम है, तो बेस को हम एक मर्तबा लिखते हैं और जो एक्सपोनेंट होते हैं, जो पावर्स होती हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। तो ये बन गया x और 3 प्लस 2 x पावर जो है 5। जब बेस सेम हो तो पावर्स को बच्चों क्या करते हैं, हम ये है जमा करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास जो है ये है कि x पावर 5, बच्चों इसको हम इस तरह का ब्रेक करें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x पावर 3 और मल्टीप्लाई x पावर 2। मतलब इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो इसी को ब्रेक करके हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक नंबर यानी कि 2 पावर जो है 2x प्लस 1 है। अब बच्चों इस चीज को हम ब्रेक इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2 की पावर जो है 2x और मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1। अब बच्चों जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक इसको हम लिखेंगे तो कैसे, जो बेस है वो एक दफा लिखा जाएगा और पावर जो क्या होगी, जब होगी तो यही चीज बनेगी। तो मतलब कि इसी को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये है कि 4 मल्टीप्लाई, इसको हम क्या कर लेते हैं बच्चों, ब्रेक कर लेते हैं। तो 2 पावर जो है 2x और मल्टीप्लाई 2 पावर 1। और तो जब बेस एक दफा लिखा जाएगा तो पावर ऐड होंगी तो ये चीज बनेगी, और माइनस 9 और मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर x प्लस 1 और इक्वल टू 0। अब बच्चों 2 पावर 1, 2 पावर 1 का मतलब क्या है, वो क्या है, वो 2 है। और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 8 और मल्टीप्लाई 2 पावर 2x और माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 पावर x
+1 और इक्वल टू 0। और बच्चों इसको हम इक्वेशन जो है 1 का नाम दे देते हैं। अब बच्चों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम जो है इसको इस चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो है हमने पढ़ा है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहले बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, यह 2 पावर x, इसको हम क्या कर लेंगे बच्चों, सपोज कर लेंगे। तो इसको हमने जो है 2 पावर x, इसको हमने सपोज कर दिया कि ये क्या है, ये y के इक्वल है। जब ये y के इक्वल है देन, और इसका हम स्क्वायर लें, तो ये क्या है, 2 पावर x इज इक्वल टू y, और इसका बहुत साइड स्क्वायर लें तो क्या बनेगा, अब ये क्या बना, पावर की पावर। जब पावर की पावर का जो है वो क्या है, वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 2 पावर 2x इज इक्वल टू y का स्क्वायर। मतलब जब इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो वो क्या बनता है बच्चों, ये बनता है। तो इसका हमने स्क्वायर लिया तो क्या बना, बोथ साइड, तो 2 पावर 2x इज इक्वल टू y का स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 हमारी जो है ये क्या बन गई, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हमारी इक्वेशन 1 जो है वो क्या बनी, तो बच्चों यह 8 और मल्टीप्लाई 2 पावर 2x, 2 पावर 2x बच्चों किसके इक्वल है, y स्क्वायर के इक्वल है, और -9 और 2 पावर x बच्चों देखो किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है, और +1 और इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड जो है बच्चों हम सीख चुके हैं। तो बच्चों आप इसको तीनों मेथड में से किसी एक मेथड को यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं जो है फैक्टराइजेशन से समझा देता हूँ। फैक्टराइजेशन से जो है ये कैसे होगा, तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास स्क्वायर वाली, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट टर्म से। तो जिस तरह हमने जो है फर्स्ट टर्म 8y का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया लास्ट टर्म से, तो क्या बन गया बच्चों, 8y का स्क्वायर। ये बना 8y का स्क्वायर। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसके दो हमने फैक्टर बनाने हैं। इसके हमने दो फैक्टर बनाने हैं, जिनको प्लस या माइनस करें तो वो क्या बने, 9 बने, और मल्टीप्लाई करें तो यही बने 8y का स्क्वायर। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, तो एक तरफ हम जो है क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, और एक तरफ हम ये 1 लिख लेंगे। अब तो ये 2 पे डिवाइड होता है, तो इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 4 द 8, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 द 1, और फिर ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 2 द 4, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चों पॉसिबल फैक्टर हमारे पास इसके ये आ गए 8 के। अब हम क्या करें, इन दो नंबर्स को अगर हम जमा करें तो हमारे पास यही नंबर 9 बनता है, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, वो 8 बनता है। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, -9 है। तो कौन से दो नंबर बने, एक बना -8 और दूसरा बना -1। जब -8 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या बनता है, वो प्लस का 8 बनता है। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस का 9 बनता है। मतलब कि हमारे पास दो पेयर बने, एक बना -8y और दूसरा बना माइनस जो है 1y, मतलब कि y, यानी ये दो पेयर बने। अब इनके अलावा जो है, अब अगर आप जो है इन सब इनको चेक करें तो इनमें से कोई भी ऐसा जो है पेयर नहीं है जिनको हम प्लस करें या जो है सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो है वो ये वाला नंबर 9 बने। मतलब कि ये पेयर जो है हमारे पास होगा। तो अब कौन से दो पेयर बने, यानी कि -8y और -y। तो ये आ गया बच्चों 8y का स्क्वायर माइनस कौन कौन से, एक आएगा माइनस जो है 8y, दूसरा जो है क्या -y, और प्लस जो है 1, और इक्वल टू क्या है 0 है। अब बच्चों इसमें से हम अलहदा कॉमन निकालेंगे और इनमें से हम अलहदा कॉमन निकालेंगे। अब बच्चों इनमें से देखो क्या कॉमन है, एक तो 8 कॉमन है और दूसरा जो है y जो है वो क्या है कॉमन है। अब बच्चों देखो 8
कॉमन ले लिया, y भी कॉमन, तो क्या बच गया y, और माइनस 8y कॉमन ले लिया तो क्या बचा बच्चों 1 बचा, और माइनस इन दोनों में बच्चों देखो क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो मतलब कि 1 कॉमन है, तो क्या बच जाएगा, और यही बच जाएगा बच्चों, जो ये बचता है हमेशा ब्रैकेट में यही बचता है यहाँ पे भी। अगर आप प्रॉपर देखें, 1 हमने -1 कॉमन ले लिया तो y क्या बना +1, और ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -1। अब बच्चों क्या है, ब्रैकेट में देखें ये वाला y-1 और इस तरफ देखें y-1, दोनों में से जो है सेम है, ये कॉमन है। अब जब दोनों में एक जैसा है तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक दफा लिख लेते हैं, और बाकी को मिला के इसको और इसको मिला के लिख लेंगे, तो ये बना 8y-1 और इक्वल टू 0। अब बच्चों ये 0 या ये 0, तो जो ये 0 y-1 इक्वल टू 0 और 8y-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों हम y की वैल्यू जो है निकाल लेते हैं, और 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस का, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, और यहाँ से भी हम y को निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 1, ये माइनस का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 1। हमने बच्चों क्या निकालना है, हमने y को निकालना है, तो 8y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो है y की ये दो वैल्यूज आ गई हैं। तो जो गिवन इक्वेशन थी हमारे पास वो x वेरिएबल में थी, यानी वो ये थी 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो गिवन इक्वेशन x वेरिएबल में थी, तो हमारे जो जवाब हैं वो भी x वेरिएबल में होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, y की ये वाली वैल्यू लेंगे पहले, व्हेन y इज इक्वल टू 1, जब y की वैल्यू जो है 1 हो तो तब क्या होगा, और दूसरी तरफ जो है y की वैल्यू हम ये ले लेते हैं कि व्हेन y इज इक्वल टू 1/8, तो फिर जो है वो क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या किया था बच्चों, 2 रेज टू पावर x को क्या सपोज किया था, हमने y सपोज किया था, तो ये बना 2 रेज टू पावर x, इसको हमने क्या सपोज किया y, और y हमारे पास कितना है, हमने वो 1 है। इसी तरह 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y, और y कितना है बच्चों 1/8 है। तो बच्चों इनको हम सॉल्व करके क्या करेंगे, x और जो है यहाँ से भी x की वैल्यू, यहाँ से भी हम x की वैल्यू जो है हम फाइंड करेंगे। तो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। अब बच्चों 1 है, और 1 को हम ऐसे भी ले सकते हैं 2 रेज टू पावर 0। अब 2 रेज टू पावर 0 बच्चों क्या होता है, ठीक है, 2 रेज टू पावर 0 क्या होगा बच्चों 1 याद रखना है, और 3 रेज टू पावर 0 क्या होगा 1, 5 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो 2 रेज टू पावर 0 मतलब कि 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों लिखा, हम जिस तरह इसकी ये बेस है यहाँ पे 2 है, तो उस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। तो अब बच्चों देखो ये और ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो बेस के इक्वल है, तो पावर को क्या लिखेंगे, पावर के इक्वल, तो एम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या बनेगा 0। तो यहाँ से हमने बच्चों x को निकाल लिया। और इसी तरह जो है 2 रेज टू पावर x इज इक्वल 8 और 1/8। 8 को बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 8 को हम अगर फैक्टराइज करें तो 2 4 द 8 और 2 2 द 4 और 2 1 द 2, मतलब कि 8 हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इसी को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3। 2 रेज टू पावर 3 मतलब कि वो 8 है, तो इसी 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3, और इसके बाद 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू। अब बच्चों एक आपने ये याद रखना है कि x पावर माइनस जो है सपोज कि n है, हमने माइनस को खत्म करना है, तो इसका मतलब ये है कि 1/a रेज पावर n, यानी माइनस खत्म करते हैं तो इसका क्या हो जाता है बच्चों उलट हो जाता है, और इसी को अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो क्या होगा माइनस। अब बिल्कुल ये उसी सूरत में है, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 2 रेज टू पावर -3। अब बच्चों
ये और ये दोनों क्या इक्वल है, तो बेस बेस के इक्वल है तो पावर क्या होगी, पावर के इक्वल, तो x इज इक्वल टू क्या बना बच्चों, -3। अब x के हमारे पास दो जवाब आ गए, एक जो है वो 0 है और दूसरा क्या है, -3 है। तो लिहाजा इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बन गया, एक जो है वो क्या है 0 है और दूसरा क्या है बच्चों, -3 है। ये इसका क्या है, सोल्यूशन सेट है और ये इसका क्या है, जवाब। क्वेश्चन नंबर 13, 3 raised to power 2x plus 2 is equal to 12 मल्टीप्लाई 3 raised to power x minus 3। तो बच्चों ये कौन सी इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। तो बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिखेंगे हम सोल्यूशन और इसी को हम लिख लेंगे 3 raised to power 2x plus 2 और इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर x माइनस जो है 3। तो बच्चों क्या करेंगे, इससे ब्रेक कर लेंगे, कैसे, 3 रेज टू पावर 2x और मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2। बस देखो बेस जब एक दफा लिखेंगे पावर्स ऐड होंगी तो ये चीज बनेगी, और इसको बच्चों इस तरफ ले आएंगे, 12 प्लस का है तो इक्वल के साइड पे ले आएंगे तो -12 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर x माइनस का 3 और इसी तरफ ले आएंगे बनेगा +3 और इक्वल टू 0। अब बच्चों 3 पावर 2 यानी 3 की पावर 2, इसका मतलब है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई 2 9 और मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2x माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर x प्लस 3 और इक्वल टू 0। और इसको बच्चों हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, 3 रेज टू पावर x इसको हम सपोज कर देंगे, इसको हमने फर्ज कर लिया 3 रेज टू पावर x जो है ये क्या है, ये y के इक्वल है। एंड अब बच्चों जब इसका बहुत साइड पे हम स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 पावर जो है 2x इज इक्वल टू y। बच्चों जब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, 3 पावर x इज इक्वल टू y, इसका हमने बहुत साइड स्क्वायर लिया तो क्या बना, अब ये बना पावर की पावर, जब पावर की पावर के आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 3 पावर 2x इज इक्वल टू y, तो ये बना 3 पावर 2x इज इक्वल टू y। अब इक्वेशन 1 बच्चों क्या बन गई, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, हमारी इक्वेशन 1 जो है वो क्या बनी, ये अगर 9 और 3 पावर 2x, 3 पावर 2x किसकी इक्वल है, y का स्क्वायर, 3 पावर 2 जो किसकी इक्वल है, y का स्क्वायर, और -12 3 पावर x बच्चों किसकी इक्वल है, y के इक्वल है, और प्लस जो है क्या है 3 और इक्वल टू क्या है बच्चों 0 है। ये इक्वेशन बन गई है, ये कौन सी इक्वेशन बन गई है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड हमने सीखे हैं। तो बच्चों कैसे, इस फर्स्ट टर्म को, स्केलर टर्म को कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9y², इसको मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट टर्म से तो क्या बनेगा 27y का स्क्वायर। अब बच्चों इस 27y² इसके दो पेयर बनाएंगे, जिनको प्लस या माइनस करें तो ये 12 बनने चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो ये बनने चाहिए। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, एक तरफ हम 27 लिखेंगे और एक तरफ हम 1 लिखेंगे। अब 27 बच्चों 3 पे डिवाइड होता है तो 3 9 27, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा। अब इससे आगे भी हम पेयर बना सकते हैं। तो फर्स्ट पेयर हमारे पास देखिए बच्चों, एक ये पेयर है और एक ये है। अब इन दो नंबर को जब हम जमा करते हैं तो क्या बनता है, ये वाला 12 बनता है, जब मल्टीप्लाई करें तो 27 बनता है। तो यहाँ पे 12 हमें -12 का चाहिए तो -9 और दूसरा -3। जब आप -9 और -3 को क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का जो है वो क्या बनेगा 27 बनेगा। जब आप इनको ऐड करोगे तो माइनस का 12 बनेगा। मतलब कि हमारे पास दो पेयर ये आ गए, एक हमारे पास ये आ गया -9y और दूसरा जो -3y। तो -9 और -3
तो क्या बनता है -12, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यही बनता है 27y का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 9y का स्क्वायर और माइनस जो है क्या है 9y और -3y और प्लस जो है 3 और इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, इसमें से अलग कॉमन और इन दो में से अलग कॉमन। इनमें से देखो बच्चों क्या कॉमन है, एक y 9 कॉमन है और दूसरा जो है y कॉमन है। तो 9y हमने कॉमन लिया तो क्या बच गया यहाँ पे y, और 9y कॉमन आएगा तो क्या बचा बच्चों 1 बचा। अब इनमें से देखो बच्चों क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन आ गया तो क्या बचा बच्चों y, और माइनस प्लस से मल्टीप्लाई माइनस 3 1 3। अब बच्चों जो ये होता है हमेशा ये वही होता है, और इक्वल टू क्या 0। अब बच्चों देखो ये ब्रैकेट वाले ये और ये दोनों क्या है एक जैसे हैं, इनको हम कॉमन निकाल लेते हैं, या इसको हम लिखते हैं कि जो एक जैसे है उसको हम एक दफा लिख लेते हैं, बाकी इसको और इसको हम मिला के लिख देते हैं। तो कौन सा है 9y - 3 और इक्वल टू 0। अब बच्चों ये 0 या ये 0, तो y - 1 इक्वल टू 0 और 9y - 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से हमने y को निकालना है, तो 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ से भी हमने y को निकालना है तो 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब हमने y निकालना है तो ये 9 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया y जो है इज इक्वल टू 3/9। अब 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9, तो क्या आ गया बच्चों y इज इक्वल टू 1/3। तो y के दो जवाब आ गए, एक हमारे पास आ गया 1 और दूसरा बच्चों क्या आ गया 1/3। हमारे पास y के ये दो जवाब आ गए। ये गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी, x वेरिएबल में थी। तो हमने क्या किया था 3x इसको क्या सपोज किया था y। अब ये y की वैल्यू इधर ले आएंगे तो जवाब ये हमारा x वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या लिख लेंगे बच्चों, y की वैल्यू हम 1 लेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 1, देन दूसरा जो है यहाँ से y की वैल्यू जब ये हो व्हेन y इज इक्वल टू 1/3, तो फिर हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, यानी 3x इज इक्वल टू y था, यानी 3x इज इक्वल टू y, और y बच्चों किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो 3x इज इक्वल टू क्या y, और y क्या है बच्चों 1/3 है। हमने यहाँ से x को निकालना है, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 है, 3 पावर x इज इक्वल टू 1 और 1, इसको बच्चों हम ऐसे ये 3 है तो इसको हम लिखते हैं 3 की पावर 0। मैंने पढ़ा था बच्चों जिस रकम की पावर 0 वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। अब बच्चों ये और ये क्या है इक्वल है, बेस बेस के इक्वल है तो पावर जो किसकी इक्वल होगी इक्वल होगी। तो x इज इक्वल टू क्या बन गया वो 0 बन गया। तो 3 पावर x इज इक्वल टू बच्चों ये 3 पावर 1 इसको लिख सकते हैं, और जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 3 पावर -1। अब बच्चों ये और ये इक्वल है, बेस बेस के इक्वल है तो पावर जो पावर की क्या होगी इक्वल, तो x इज इक्वल टू क्या बना बच्चों -1। अब x के ये दो जवाब आ गए, एक आ गया 0 और दूसरा क्या आ गया -1। तो ये क्या है बच्चों इसका सोल्यूशन सेट है। तो ऐसा यानी सोल्यूशन सेट, एक x जो है वो 0 है और दूसरा x क्या है बच्चों 1 आया है, ये क्या है इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, तो बच्चों क्या है 2 raised to power x plus 64 multiply 2 power -x - 20 is equal to 0। तो ये बच्चों कौन सी इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। तो इसको बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम लिख लेंगे सोल्यूशन। तो इसी सवाल को हम लिख लेंगे 2 पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई 2 पावर -x - 20 और इज इक्वल टू 0। अब बच्चों जिसमें ये हमारे पास a पावर माइनस जो है n है, अब ये माइनस हमने इसको क्या करना है खत्म करना है, तो ये किसकी इक्वल होगा 1/a पावर n, मतलब कि ये माइनस खत्म होगा तो ये क्या है बटा की फॉर्म में आ जाएगा।
ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये 2 पावर माइनस एक्स है, तो ये माइनस खत्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 पावर एक्स, यानी कि बटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या बना 2 पावर एक्स प्लस 64। अब ये माइनस जब खत्म होगा तो इसको नीचे ले आएंगे तो 2 पावर क्या बन जाएगा बच्चों एक्स, और माइनस जो है बच्चों क्या है 20 और इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या कर लेंगे, ये जो 2 पावर एक्स है इसको हम सपोज कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कह दें। तो इसको हमने सपोज कर दिया कि 2 पावर एक्स जो है ये क्या है y के इक्वल है। अब इक्वेशन 1 हमारी क्या बन गई, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हमारी इक्वेशन 1 जो है ये क्या बनी 2 पावर x, मतलब किसके इक्वल है y के, और प्लस 64 ओवर जो है 2 पावर x y के इक्वल है माइनस 20 और इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हमारे पास y, इस y को हमने कैंसिल करना है तो क्या कर देते हैं हर टर्म को, इसको भी y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इस y को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना y मल्टीप्लाई y, और प्लस जो है 64 ओवर y, और इसको भी हमने बच्चों क्या कर दिया y से मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस 20 और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया y से, और इक्वल टू अगर 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 0 बनेगा। अब बच्चों ये वाला y इस y से कैंसिल हो गया। अब y को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या अपना y का स्क्वायर, और प्लस जो है ये क्या बचा बच्चों 64, और माइनस 20 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 20y इज इक्वल टू 0। अब y का स्क्वायर और माइनस जो है रीअरेंज कर देते हैं 20y, और प्लस जो है 64 और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। पहले स्क्वायर वाली टर्म है, फिर y वाली है, फिर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0 है। तो इसको सॉल्व करने के 3 मेथड जो हमने सीखे थे, तो तीनों में से फैक्टराइजेशन का मेथड था, और उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर, और इसके बाद जो ये था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों तीनों में से जो आपको आसान लगता है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं फैक्टराइजेशन से समझा देता हूँ तो कैसे, फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर को से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 64 वाई का स्क्वायर। अब बच्चों इसके हमने 2 पेयर बनाने हैं, जिनको प्लस या माइनस करें तो 20 बने, मल्टीप्लाई करें तो 64 बने। कैसे बनाएंगे, ये जो 64 है एक तरफ लिख लेंगे और दूसरी तरफ 1 लिख देंगे। अब बच्चों ये 2 पे डिवाइड होता है तो 2 पे डिवाइड करो, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 दा 2, 1 बचेगा 12, 2 6 दा 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब फिर ये 2 पे डिवाइड होगा तो 2 8, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 8। इसके बाद जो है मजीद आगे भी इसकी पेयर बन सकते हैं। बच्चों हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये पॉसिबल पेयर आ गए, इनमें से किसी 2 को हम क्या करें प्लस या माइनस करें तो 20 बने, मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 64 बने। अब बच्चों देखिए इनको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 64 तो बनता है, प्लस या माइनस करने से 20 नहीं बनता। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 64 तो बनता है, लेकिन प्लस या माइनस करने से 20 नहीं बनता। इसी तरह 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 64 बनता है। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तब क्या बनता है बच्चों 20 बनता है। तो मतलब कि हमारे पास पेयर कौन सा होगा, ये वाला पेयर होगा। अब यहाँ पे क्या माइनस लिखा हुआ है तो इसका -16 और दूसरा कौन सा -4, यानी कि ये 2 नंबर बने। यानी जब -4 को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बनेगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो -20 बनेगा। मतलब कि एक हमारे पास बना -16y और दूसरा कौन सा बना -4y, यानी ये 2 पेयर आ गए। तो इसको हम लिख लेंगे y का स्क्वायर माइनस जो है 16y -4y प्लस 64 और इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे, इन 2 में से अलग कॉमन निकालेंगे और इन 2 में से हम अलग जो है कॉमन निकालेंगे। तो बच्चों हमने क्या करना है, कॉमन निकालना है। इन 2 में से बच्चों देखो क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो क्या बच गया y माइनस 16।
अब बच्चों इनमें से क्या कॉमन है? बच्चों याद रखना है, जो ये टर्म बनती है यहाँ पे वही बनेगी। अब यहाँ पे y है तो हमने यहाँ से y को बचाना है, y के साथ जो है ये क्या है, कॉमन है। तो क्या बचेगा, यही लिख देना है, हमेशा यही आएगा। तो ये y माइनस 16 और इक्वल टू 4। अब बच्चों देखो हमने 4 कॉमन निकाला, 4 कॉमन, तो ये माइनस प्लस से माइनस, 4 1 दा 4, 2 बचेंगे 24, 4 6 24, वही बनता है। अब बच्चों देखो ये और ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको हम एक दफा लिख लेंगे और बाकी को मिला के, इसको और इसको मिला के, तो y माइनस 4 और इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये 0 या ये 0, तो y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 16 को बच्चों हम एक तरफ ले जाएं, ये माइनस का है, तो दूसरी तरफ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, प्लस का 16। इसी तरह यहाँ से हम 4 को अलग करें तो 4 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। अब हमारे पास y की ये दो वैल्यूज आ गई हैं। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी, वो उसमें x वेरिएबल था, तो जहाँ भी x में हो, गिवन इक्वेशन थी वो x में थी। अब हमने क्या किया, 2 पावर x को हमने y सपोज किया था। अब हम क्या करें, y का ये वैल्यू लेंगे, इधर ले आएंगे, फिर y की ये वैल्यू हम उसको इधर ले आएंगे। हम इसको हम लिख लेते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू 16, देन दूसरी तरफ हम y की ये वैल्यू लिख लेते हैं कि व्हेन y इज इक्वल टू 4 और क्या बना, देखो 2 पावर x इज इक्वल टू y, और y पे जो किसके इक्वल है, 16 के है। और यहाँ पे 2 पावर x इज इक्वल टू y क्या है बच्चों, 4 है। अब बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पावर x इज इक्वल टू 16, और 16 को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों 16, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो वो ये बनता है। अब 16 को हम फैक्टराइज करें तो 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 4, मतलब कि 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4। 2 पावर 4 का मतलब ये वो क्या है, 16 है। अब बच्चों ये और ये इक्वल है, बेस के इक्वल है, तो पावर क्या होगी, पावर के इक्वल, तो x इज इक्वल टू क्या बना बच्चों, 4 बन गया। इसी तरह 2 पावर x इज इक्वल टू 4, और 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2। 2 पावर 2 का मतलब क्या है, 4 है। तो अब बच्चों देखो ये दोनों इक्वल है, बेस के इक्वल, तो पावर किसकी इक्वल होगी, पावर की इक्वल होगी, तो x इज इक्वल टू क्या बन गया, 2 बन गया। तो x के ये दो जवाब आ गए, ये क्या है, हमारा सोल्यूशन सेट है। तो x एक 4 आया है और दूसरा x बच्चों क्या आया है, 2 आया है। ये इसका क्या है, जवाब है। होप आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी मैथ को आसान समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।